हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविनीति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स 2024। तो इस वीडियो में हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं जुलाई 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को यहाँ पे हम एक ही वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। टॉप 180 MCQs इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि होंगे फ्रेंड्स आपके जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो आइए फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन को शुरू करती हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द वुमेन्स एशिया कप 2024। सो अभी हाल ही में जो महिला एशिया कप हुआ है, ये किस देश ने जीता है? तो इसमें विनर कौन सी टीम रही है? तो श्रीलंका ने जो है इस बार का वुमेन्स एशिया कप जीता है। बात करते हैं रनर अप टीम कौन सी रही है? तो श्रीलंका ने इसमें किसको हराया था? इंडिया की टीम को। प्लेयर ऑफ द मैच का जो है टाइटल किसे मिला है? तो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला है समारा विक्रमा को, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल मिला है चमारी अथापथु को। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट विंबलडन ओपन 2024। तो विंबलडन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड्स, ये टाइटल जीता है बारबरा क्रेजिकोवा ने। इन्होंने जीता है वुमेन्स सिंगल टाइटल विंबलडन ओपन 2024 में। विंबलडन ओपन में अगर बात करें कि मेंस सिंगल किसने जीता है, तो यहाँ पे ये विनर भी आपको याद रखना है। तो कार्लोस एल्कराज जो है विनर रही हैं मेंस सिंगल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यंग लियू हैज़ बीन अवॉर्डेड द पद्म भूषण अवार्ड। सो अभी हाल ही में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यंग लियू को। ये किस कंपनी के चेयरमैन हैं? सो यंग लियू जो है फॉक्सकॉन कंपनी के चेयरमैन है। फॉक्सकॉन जो कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है ताइवान में। पद्म अवार्ड्स की बात करें तो 2024 में टोटल 132 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें से 5 दिए गए हैं पद्म विभूषण, 17 दिए गए हैं पद्म भूषण और 110 दिए गए हैं पद्मश्री अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इस दिन देखिए बर्थडे किसका होता है? डॉक्टर बारुक ब्लूमबर्ग का जन्म दिवस होता है इस दिन, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस को डिस्कवर किया था 1960 में। इस दिन को पहली बार मनाया गया था 2008 में, और इसकी इस बार की थीम है इट्स टाइम फॉर एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2024 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड हाउ मेनी कीर्ति चक्रास एंड हाउ मेनी शौर्य चक्रा। सो जुलाई 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने कीर्ति चक्र और कितने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स, 10 तो दिए गए हैं कीर्ति चक्र और 26 दिए गए हैं शौर्य चक्र। और ये किसने दिए हैं ये भी याद रखेंगे, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड द विच कंट्री साइंड देयर फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। भारत और किस देश ने अपने पहले सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हुआ है इंडिया और किसके बीच में? यूएसए के बीच में हुआ है ये पहला कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है? टू कॉम्बैट द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ इंडियन एंटिक्विटीज़ टू द यूएसए। भाई, इस समझौते का उद्देश्य क्या है कि अमेरिका में जो भारतीय प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी है उसको रोकना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट फॉर 7 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है, इन्होंने मोरारजी देसाई जी का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, क्योंकि उन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। लेकिन ओवरऑल मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया, ये भी याद रखिएगा। बट लगातार सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी विल बी सेटअप एट विच पोर्ट। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो इसे सेटअप किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर।
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की स्थापना हुई थी 26 मई 1989 को ये शुरू हुआ था। लोकेटेड है ये मुंबई में। इसे ऑपरेट किया जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के द्वारा और इसके चेयरमैन है उन्मेष शरद वाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच टनल प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी स्टार्टेड, विच विल बी द वर्ल्ड हाईएस्ट टनल। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई किस सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हुआ है जो कि दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। तो इस टनल प्रोजेक्ट का नाम क्या है, शिंकुला टनल, और इसका जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्टोरिकल मोइदम्स इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल ऐतिहासिक मोइदम्स किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, असम स्टेट में। मोइदम्स जो है ईस्टर्न असम में लोकेटेड है और अभी इनको रिसीव हुआ है 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग रिसीव हुआ है कल्चरल कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिष्णु देव वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ विच स्टेट। हाल ही में फ्रेंड्स कुछ स्टेट्स के गवर्नर चेंज हुए हैं जो हमें सारे ही याद रखनी है। उनमें से बात करें कि जिष्णु देव वर्मा को किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं तेलंगाना स्टेट के गवर्नर। चलिए मैं आपको एक बार क्विक रिवाइज करा देती हूँ जितने भी स्टेट्स के गवर्नर चेंज हुए हैं उनको। राजस्थान में बने हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े, सिक्किम में बने हैं ओम प्रकाश माथुर, झारखंड के नए गवर्नर हैं संतोष कुमार गंगवार, छत्तीसगढ़ में बने हैं रामेन डेका, मेघालय में अपॉइंट हुए हैं CH विजय शंकर। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र में कौन बने हैं, CP राधाकृष्णन। पंजाब और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं गुलाब चंद कटारिया। असम और मणिपुर के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को और पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं के कैलाश नाथन। तो ये सभी हमें याद रखते हैं क्योंकि ये न्यूली अपॉइंटेड हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। तो भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक मिली है 82। टॉप 3 कंट्रीज़ में देखिए नंबर 1 पे है सिंगापुर। तो आपको याद रखना है नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के जो हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं कौन नियुक्त किए गए हैं। राइट आंसर है मनोज मित्तल। तो सिडबी के बने हैं अध्यक्ष अभी हाल ही में मनोज मित्तल। सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। हेडक्वार्टर है इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द वर्ल्ड स्पेस प्राइज 2024। सो अभी हाल ही में देखिए विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो ये अवार्ड दिया जाएगा चंद्रयान 3 मिशन को। सो इंटरनेशनल स्पेस फेडरेशन के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को अवार्ड किया जाएगा वर्ल्ड स्पेस प्राइज से। चंद्रयान 3 मिशन जो है लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को LVM-3 रॉकेट से। इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसमें एक लैंडर गया था विक्रम और एक रोवर गया था प्रज्ञान, और ये लैंड कब हुआ था, 23 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन इंडियाज़ फर्स्ट मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल एट पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है। तो पहला मेडल जीता है मनु भाकर ने, और ये भी याद रखिए कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता है। तो मनु भाकर ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। मनु भाकर बिलोंग कहाँ से करती हैं, हरियाणा स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 58th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। सो अभी हाल ही में यूके के 58th प्राइम मिनिस्टर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। आंसर इज कीर स्टेमर। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन और यहाँ पे करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड एलोस 4 सैटेलाइट टू रेवोल्यूशनलाइज डिजास्टर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आपदा में क्रांति लाने के लिए एलोस 4 जो सैटेलाइट है ये लॉन्च किया है। तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है जाक्सा ने। जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है। ये जो सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया गया है H3 रॉकेट से।
अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट CNG पावर्ड बाइक। दुनिया की पहली CNG से चलने वाली बाइक किस कंपनी ने लॉन्च की है? आंसर इज बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को डिजिग्नेटेड हाउ मेनी न्यू बायोस्फीयर रिजर्व। सो अभी हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं? तो यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए। इनके नाम देखिए पूरे यहाँ पे लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से नए बायोस्फीयर रिजर्व बने हैं। इस लिस्ट को आप लोग एक बार ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर पब्लिक। जनता के लिए लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है किसने? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। इस एप्लीकेशन की बात करती हैं तो इसमें देखिए आम जो जनरल पब्लिक है उनको रूट्स पे अगर कोई भी जो भी जिस रूट पे वो ज़्यादा उनमें कोई भी समस्या आती है तो उन समस्याओं की इन्फॉर्मेशन देने की सुविधा मिलेगी उनको, और ऑफिसर्स को भी उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। नेक्स्ट है विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड जीवन समर्थ इनिशिएटिव। तो जीवन समर्थ पहल को किसने शुरू किया है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC ने जो है इसे शुरू किया है। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? आंसर आलिया नीलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ITPO के अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? प्रदीप सिंह खरोला। ITPO जो है इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1977 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, इन्होंने अभी हाल ही में किस स्टेट के हाई कोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? आंसर झारखंड। तो झारखंड के 15वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी। नेक्स्ट देखिए, बुक का नाम है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? तो कारगिल वॉर टर्निंग पॉइंट जो है इसकी ऑथर है कर्नल MV रविंद्रनाथ। अगला क्वेश्चन देखिए, डूरंड कप जो कि हाल ही में न्यूज़ में रहता है ये कौन से स्पोर्ट से संबंधित है? सो डूरंड कप जो है फ्रेंड्स इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से। अभी देखिए डूरंड कप का जो है कौन सा एडिशन शुरू हुआ है? तो इस बार डूरंड कप का हुआ है 133rd एडिशन स्टार्ट, जो कि 27 जुलाई को शुरू हो गया। कब तक चलेगा ये? 31 अगस्त तक। 24 टीम्स जो है इस बार जो है पार्टिसिपेट करने वाली हैं और इंडिया में ही इसको जो है इस बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको हमारी ई बुक्स काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी, जो कि जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी ई बुक्स को आप बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से www.ravibookspdf.com। सो आप इजीली यहाँ से हमारी वेबसाइट को ओपन करके इन ई बुक्स को बाय कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, कैसा चल रहा है रिवीजन सेशन? मैं आशा करती हूँ कि आपके क्वेश्चंस भी आप अच्छे से रिवाइज कर रही होंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट माइका माइंस हैव बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड चाइल्ड लेबर फ्री बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा हाल ही में किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है? आंसर झारखंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रतन कुमार केश जो हैं ये किस बैंक के बने हैं इंतरिम MD और CEO? सही आंसर है बंधन बैंक। बंधन बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। हेडक्वार्टर्स का कोलकाता में है और इंतरिम MD CEO बने हैं रतन कुमार केश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा डी एंडा माद्रोजो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ FATF। तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बनी है प्रेसिडेंट। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं ये? आंसर इज़ मैक्सिको। इन्होंने सक्सीड किया है मिस्टर T राजा कुमार को और ये प्रेसिडेंट रहेंगी कब तक? 2026 तक।
FATF की स्थापना हुई थी 1989 में, हेडक्वार्टर है पेरिस में और मेंबर्स कितने हैं इसके 40। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2024। तो फार्मूला रेस की बात करें जो कि है ब्रिटिश ग्रैंड प्री, ये किसने जीती है? तो ये रेस जीती है लुइस हैमिल्टन ने। अगला क्वेश्चन, इंडिया विल होस्ट विच एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस मालाबार नेवल एक्सरसाइज इन द बे ऑफ बंगाल इन अक्टूबर 2024। सो मालाबार जो एक्सरसाइज है ये अक्टूबर में होगी और भारत इस बार इसको होस्ट करेगा इंडिया। कौन से एडिशन को इस बार इंडिया होस्ट करेगा? तो इस बार होगा इसका 28th एडिशन। भारत के साथ साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें भाग लेंगी? USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो जो क्वेड कंट्रीज़ है वो इसमें भाग लेने वाली हैं और ये एक्सरसाइज कहाँ पे होगी? बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहेल रीव्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज UK's फर्स्ट फीमेल डैश। सो लेबर पार्टी की भारी जीत के बाद राहेल रीव्स को UK की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आंसर इज मसूद पेजेशेकियन। मसूद पेजेशेकियन जो है ईरान के बने हैं नए प्रेसिडेंट। ईरान की कैपिटल है तेहरान और यहाँ पे करेंसी है रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द मित्र वन इनिशिएटिव अंडर द ट्री प्लांटेशन जन अभियान 2024 नियर द नेपाल बॉर्डर। मित्र वन जो पहल है ये किसने शुरू करी है? तो इस पहल को शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इस पहल का मेन उद्देश्य क्या है? जो ग्रीन कवर है यानी जो एक तरीके से हरित चीज़ें हैं, ग्रीनरी है, उसको इंक्रीज़ करना और इसके लिए जो है 35 करोड़ सैपलिंग्स को प्लांट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने हाल ही में किस स्टेट में लॉन्च किया है घर घर सोलर इनिशिएटिव। तो घर घर सोलर पहल को किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इस अवार्ड के लिए चुना गया है शिव शंकरी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन जुलाई 2024 हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द शेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर। ये फ्रांस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और इस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? रोशनी नादर को। ये अवार्ड उन्हें दिया गया है उनके बिजनेस वर्ल्ड में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसकी हमें थीम याद रखनी है, लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट दिस एक्सरसाइज जिसका नाम है बिरलेस्टिक 2024। बिरलेस्टिक अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कजाकिस्तान। इस अभ्यास में कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और ये अभ्यास होगा कैस्पियन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट एन एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी फॉर 10 ईयर्स। सड़क सुरक्षा हेतु 10 वर्षों की कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? राजस्थान। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दिव्य कला मेला या फिर दिव्य कला शक्ति किस स्टेट में मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड अवार्ड। तो ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को रिसीव हुआ है किस कंट्री से? तो मोदी जी को उनकी असाधारण सेवा के लिए ये अवार्ड मिला है उन्हें रशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मलाला डे कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 12 जुलाई को। सो मलाला यूसुफजई जो है इनके जो एफर्ट्स रही हैं
उन्हीं एफर्ट्स को इस दिन रिकॉग्नाइज़ किया जाता है और इस दिन इनका बर्थडे भी होता है, इसलिए 12 जुलाई को मनाते हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई जो है नोबेल पुरस्कार की यंगेस्ट विजेता है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द खंडगिरी एंड उदयगिरी केव्स आर लोकेटेड। तो खंडगिरी और उदयगिरी जो गुफाएं हैं ये कहाँ पे लोकेटेड हैं? उड़ीसा स्टेट में। ये न्यूज़ में इसलिए रही थी क्योंकि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पे जो है वो विजिट किया था। अगला क्वेश्चन है, नावू मंजारू प्रोग्राम टू इम्प्रूव द थिंक कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो नावू मनुजारू कार्यक्रम जो है किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इस कार्यक्रम को शुरू किया है कर्नाटक स्टेट ने। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि बच्चों की जो थिंक कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करना, बच्चे हर एक इशू के प्रॉस एंड कॉन्स जो होते हैं उनको समझ सकें, ओवरऑल उनका डेवलपमेंट करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में और गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सक्सेसफुली लॉन्च्ड एरियन 6 रॉकेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एरियन 6 रॉकेट का पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ने किस कंट्री को अपना 5th मेंबर यानी अपने 5वें सदस्य के रूप में वेलकम किया है? आंसर इज बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 दिन की जो बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी ये कहाँ पे शुरू हुई? सो बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है ये स्टार्ट हुई थी कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट मिस एआई। दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी है? इनका नाम है केंजा लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च्ड अ न्यू सिक्योरिटी फीचर सेफ्टी रिंग। तो सेफ्टी रिंग नाम से एक नया सुरक्षा फीचर किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बीन एडजस्टेड एट द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर इन द प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स 2024। किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? राइट आंसर इज नागालैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट केव पेंटिंग कौन सी कंट्री में खोजी गई है? तो ये विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला है और ये डिस्कवर की गई है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया गया? 15 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। इसकी इस बार की थीम क्या रही देखिए, यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गीतानास नौसेदा जो है इन्होंने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए किस कंट्री के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है? गीतानास नौसेदा जो हैं ये बने हैं लिथुआनिया कंट्री के प्रेसिडेंट। लिथुआनिया कंट्री की कैपिटल है विल्नियस और करेंसी है यहाँ पे यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एलियन हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी हंटिंग टेलीस्कोप। तो इस टेलीस्कोप के लॉन्च की घोषणा किसने की? तो ये अनाउंसमेंट की है किसने? नासा ने। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को और नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंड दैट द गवर्नमेंट विल लॉन्च टू सपोर्ट एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स एंड एग्रीप्रेन्योर्स। तो जितने भी कृषि स्टार्टअप्स हैं देखिए उनका समर्थन करने के लिए सरकार ने जो फंड शुरू किया है उसका नाम क्या है? एग्री श्योर इसका नाम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ऑब्जर्व दी विच डेट एवरी ईयर एज संविधान हत्या दिवस। तो हर वर्ष अब किस दिन मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस? तो इसके लिए जो तारीख चुनी है वो है 25 जून। 25 जून इसलिए चुना है क्योंकि इस दिन इमरजेंसी लागू हुई थी 1975 में। तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी इस दिन डिक्लेयर करी थी।
इसे ऑफिशियली इशू किया था किसने? प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है IT सक्षम युवा स्कीम 2024? IT सक्षम युवा योजना शुरू की है किस सरकार ने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज दी वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल? इसका नाम रखा है विराट रामायण मंदिर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। विश्व का ये सबसे बड़ा रामायण मंदिर है विराट रामायण मंदिर, और इसका निर्माण किया जा रहा है बिहार स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट हैव इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मर्स इन द नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स? तो नीति आयोग की जो SDG इंडिया इंडेक्स आई है उसमें कौन से 2 राज्य शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो इसमें नंबर 1 पे रहे हैं उत्तराखंड और केरल स्टेट। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 KP शर्मा ओली जो हैं इन्होंने अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। तो ये बने हैं फ्रेंड्स नेपाल के चौथी बार यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। नेपाल देश की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रूपी, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। अगला क्वेश्चन, इंडिया विल ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, और ये समिट जो है कौन से राज्य में इसका आयोजन होगा? ये समिट होगा 20 से 24 नवंबर तक। कौन से स्टेट में? गोवा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारची पूजा इज एन एंशिएंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सो खारची पूजा जो कि एक प्राचीन त्यौहार है, हर साल कहाँ मनाया जाता है? ये त्रिपुरा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ओपनड इट्स फर्स्ट बर्ड गैलरी टू प्रमोट कंजर्वेशन? किस राज्य ने संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली पक्षी गैलरी खोली है? तो ये ओपन किसने करी है? उत्तराखंड स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन जुलाई 2024 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BSNL? तो BSNL के अभी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? रॉबर्ट रवि। अगला क्वेश्चन देखिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर है यहाँ पे अरुण वंसल। ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बने हैं MD और CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू विच कंट्री हैज़ सुभाष प्रसाद गुप्ता बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर? सुभाष प्रसाद गुप्ता को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये कहाँ पे अपॉइंट हुए हैं? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये अपॉइंट हुए हैं सूरीनाम कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस गुलबैंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी? किस राज्य के सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को 2024 का प्रतिष्ठित मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार मिला है? तो ये अवार्ड मिला है आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन कोपा अमेरिका 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग कोलंबिया? सो कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है अर्जेंटीना ने, और अर्जेंटीना ने इस बार जीता है अपना 16th कोपा अमेरिका टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ डिफीटेड इंग्लैंड टू विन इट्स 4th UEFA यूरो टाइटल? किसने जो है देखिए इंग्लैंड को हराकर अपना चौथा UEFA यूरो खिताब जीता है? तो ये टाइटल जीता है स्पेन ने, और किसे हराया स्पेन ने फाइनल में? इंग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स टाइटल? किस टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का खिताब जीता? तो फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है इंडिया चैंपियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस दिन मनाया गया? तो 17 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। अगला क्वेश्चन, अ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस रिसर्च किक्ड ऑफ इन विच कंट्री टू फोस्टर इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च इन स्पेस? तो स्पेस रिसर्च के में पर एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये कॉन्फ्रेंस किस देश में शुरू हुई थी? साउथ कोरिया में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव जॉइंड हैंड्स टू डेवलप
लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल। किस देश ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ज्वाइन किया है एंड पोलैंड, जर्मनी, इटली और फ्रांस कंट्रीज़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी विल ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबल स्टूडेंट बी ओपनड। विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का जो पहला विश्वविद्यालय है किस शहर में खोला जाएगा? तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी ओपन की जाएगी रांची शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, राजीव शकधर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड विद अ गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैम्पियनशिप। और ये हुई थी कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में। तो किसने जो है इस चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता? तो ये जीता है सुदर्शन पटनायक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस किस दिन मनाया गया है? 18 जुलाई को मनाया गया है ये। नेल्सन मंडेला जी की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ब्लैक प्रेसिडेंट रहे थे। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट पद पे इन्होंने काम किया था 1994 से लेके 1999 तक। थीम भी याद रखिएगा कि इस बार की थीम है इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनिक्विटी। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉल कागमे जो हैं किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार फिर से चुने गए हैं? पॉल कागमे जो हैं चौथी बार चुने गए हैं रवांडा कंट्री के प्रेसिडेंट। रवांडा कंट्री की कैपिटल जो है किगाली है देखिए, और यहाँ की करेंसी है रवांडन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट मेट्सोला हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट फॉर अ सेकेंड टर्म। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो रॉबर्ट मेट्सोला को दूसरी बार यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है और ये किस देश से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं माल्टा कंट्री से। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 किन दो कंट्रीज़ के बीच में आयोजित की गई है? तो पिच ब्लैक जो एक्सरसाइज है ये हुई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी देखिए 12 जुलाई को और कब तक चलेगी? 2 अगस्त तक। इस बार इस एक्सरसाइज को होस्ट किया है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने और इंडिया का जो Su-30 MKI एयरक्राफ्ट है इसने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड ट्रायल ऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड आब्रा। किस देश ने विश्व के पहले 3D मुद्रित आब्रा का परीक्षण संचालन शुरू किया? तो ये शुरू किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। अगला क्वेश्चन देखिए, आरजू राणा देव अपॉइंटेड एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो आरजू राणा देव को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? सो ये बनी है नेपाल की फॉरेन मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी इन कोलैबोरेशन विद एग्री सॉल्यूशंस प्रोवाइडर ग्राम उन्नति हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट मैंगो उन्नति। सो किस कंपनी ने प्रोजेक्ट मैंगो उन्नति जो है इसके लॉन्च की घोषणा की? सो ये अनाउंसमेंट की है कोका कोला इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल फॉर द सेकेंड टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। सो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जो हैं किस संगठन में दूसरी बार बनी है महानिदेशक? सो ये अपॉइंट हुई हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी सेलेक्टेड फॉर द हेंस वॉन हेंटिंग अवार्ड। तो हेंस वॉन्ग हेंटिंग पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो फर्स्ट इंडियन बने हैं के चोकलिंगम। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वॉज इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इनॉग्रेटेड। भारत का पहला विदेश जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया? सो ये केंद्र ओपन किया गया है मॉरिशियस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड NE-RACE पोर्टल टारगेटेड फॉर द फार्मर्स इन नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के जो फार्मर्स है देखिए उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है NE-RACE नाम से और इसका पूरा नाम क्या है?
तो इस पोर्टल का पूरा नाम है नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द थाने बोरीवली ट्विन टनल। सो थाने बोरीवली जो ट्विन सुरंग है इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इस टनल को इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। थाने बोरीवली जो ट्विन टनल है ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट अर्बन टनल है, शहरी सुरंग। इस टनल की टोटल लेंथ कितनी है, 11.8 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। किस राज्य सरकार ने शुरू किया है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना को, तो इसे स्टार्ट किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इंडिया एम्बेसडर टू यूएससी। हाल ही में अमेरिका में नए भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सही आंसर है विनय मोहन क्वात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन के पॉल थॉमस जो है किस बैंक के 3 सालों के लिए बने हैं एमडी और सीईओ। सो के पॉल थॉमस की बात करें तो फ्रेंड्स ये बने हैं ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के 3 सालों के लिए एमडी सीईओ इन्हें अपॉइंट किया गया है। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई थी 10 मार्च 2017 को। हेडक्वार्टर है इसका त्रिशूर केरला में। और एमडी सीईओ कौन बने हैं, तो ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, के पॉल थॉमस। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन नेम्ड सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया बाय द एशियन पैरालंपिक कमेटी। सो एशियाई पैरालंपिक समिति ने दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है, दीपा मलिक को। एशियन पैरालंपिक्स कमेटी जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 30 अक्टूबर 2002 को। हेडक्वार्टर दुबई में है। मेंबर्स हैं 45। प्रेसिडेंट बने हैं मजिद राशिद। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका नाम है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी टू नरेंद्र मोदी। पावर विद इन जो बुक है किसने लिखी है, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है विच स्पेस साइंटिस्ट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कॉस्पर हैरी मैसी अवार्ड बाय द कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च के लिए कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को दिया गया है, सो ये अवार्ड किसे मिला है, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को। सो ये पहले इंडियन हैं जिनको स्पेस रिसर्च में ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है केविन क्विंटल जो हैं अभी हाल ही में न्यूज़ में रहे कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। सो केविन क्विंटल जो हैं ये जुड़े हैं कौन से स्पोर्ट्स से, रेसिंग से। अब न्यूज़ में क्यों रहे थे, तो देखिए केविन क्विंटल जो हैं पहले इंडियन राइडर बन गए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक तंत्र ऑन द एज विच रिसेंटली वॉन ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक प्राइज। सो बुक है तंत्र ऑन द एज और ये बुक लिखी है मधु खन्ना ने। अगला क्वेश्चन है कौन सी आईपीएल टीम सिडनी में एक नई क्रिकेट अकेडमी को स्टेबलाइज करने जा रही है। सो ये जो नई क्रिकेट अकेडमी है इसे सिडनी में कौन सी आईपीएल की टीम शुरू करेगी, चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड लिसनिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर ऑन विच डे। सो यहाँ बात करें विश्व श्रवण दिवस की, हर साल किस दिन मनाया जाता है, 18 जुलाई को। 2024 की इसकी थीम है लिसनिंग टू द वेव ऑफ साउंड। अगला क्वेश्चन है सुजाता सोनिंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। सुजाता सोनिंग जो है ये किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव अपॉइंट हुई हैं, तो ये बनी है महाराष्ट्र की पहली फीमेल वुमेन सेक्रेटरी। सुजाता सोनिक जो है 1987 बैच की IAS ऑफिसर है महाराष्ट्र काडर से और ये महाराष्ट्र की बनी है 45th चीफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जुलाई से नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है कहाँ पे शुरू हुई। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज शुरू हुई है मेघालय स्टेट में और इस बार जो है इस एक्सरसाइज का देखिए कौन सा एडिशन हुआ, 16th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ बीन एडमिटेड एज द 10th फुल मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। किस देश को SCO के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है,
तो रिसेंटली एड ऑन किया गया है बेलारूस को। अगला क्वेश्चन है संपूर्णता अभियान, जिसका फोकस है हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, सोशल डेवलपमेंट और एजुकेशन पर, इसे लॉन्च किसने किया है? संपूर्णता अभियान को लॉन्च किया है किसने? नीति आयोग ने। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द 2024 लियोन मास्टर चेस टूर्नामेंट। 2024 का लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये टूर्नामेंट जीता है विश्वनाथन आनंद ने। अगला क्वेश्चन है पचतु ऋतु प्रोजेक्ट टू अचीव नेट ज़ीरो कार्बन टारगेट इज़ लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। नेट ज़ीरो कार्बन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो पचतु ऋतु परियोजना है किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इस परियोजना को शुरू किया है केरल सरकार ने। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड हेल्थ साथी प्लान। किसने जो है हेल्थ साथी प्लान को शुरू किया? तो इस प्लान को शुरू किया है पेटीएम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली अर्नब कुमार चौधरी एंड चारुलता एस कर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। अर्नब कुमार चौधरी और चारुलता एस कर जो है ये आरबीआई में दोनों बने हैं कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक कौन अपॉइंट हुए हैं? धीरेन्द्र ओझा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला के सरस्वती अम्मा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो के सरस्वती अम्मा पुरस्कार ये मिला है किसे? पी गीता जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड जूनोसिस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व जूनोसिस दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कब? 6 जुलाई को। 6 जुलाई देखिए 1885 की बात करें, लुइस पास्चर जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने जूनोटिक डिसीज़ के लिए पहली वैक्सीन को सक्सेसफुली एडमिनिस्ट्रेट किया था, इसलिए 6 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे। अगला क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स एंड इजिप्टियन एयरफोर्स कंडक्टेड विच एडिशन ऑफ एक्सरसाइज होपेक्स। एक्सरसाइज होपेक्स जो है ये किस किस के बीच शुरू हुई है? इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो है ये एक्सरसाइज हुई है और इस बार इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो आंसर है ऑप्शन सी 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज अ टैक्स ऑन लाइवस्टॉक फार्मर्स। पशुपालकों पर कर लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑफिशियली लॉन्च्ड ई सांख्यिकी पोर्टल रिसेंटली। हाल ही में देखिए आधिकारिक तौर पर ई सांख्यिकी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अरविंद पनगड़िया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। तो राजस्थान सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस स्कीम की बात करते हैं तो फार्मर्स की इनकम को सपोर्ट करने के लिए, उनकी इनकम को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। इस स्कीम के तहत जो भी एलिजिबल फार्मर्स होंगे उनको एक साल में 2000 रुपये रिसीव होंगे। ये 2000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में उनको दिए जाएंगे, 1000 की, फिर 500, देन 500। तो इस तरीके से 2000 रुपये एक साल में फार्मर्स को दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है रवि अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ऋषभ गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैडमिंटन डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो 2024 में विश्व बैडमिंटन दिवस मनाया गया है कब? 5 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक स्कूफ इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। डिक स्कूफ को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो
तो ये बने हैं नीदरलैंड देश के नए प्राइम मिनिस्टर। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम और यहाँ पे करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्लांट पाम ट्रीज टू रिड्यूस डेथ फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक। हाल ही में किस राज्य ने बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए ताड़ के पेड़ लगाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय किसने लिया है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन, अराकू कॉफ़ी इज़ नोन फॉर इट्स रिच फ्लेवर एंड एरोमा। ये कौन से रीजन में उगाई जाती है? तो अराकू कॉफ़ी जो है ये उगाई जाती है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड स्टूडेंट सेफीरो फॉरेक्स कार्ड। किस बैंक ने देखिए स्टूडेंट सेफीरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है आईसीआईसी बैंक ने। आईसीआईसी बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी सीईओ है संदीप बख्शी और बैंक की टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं राजेंद्र खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन कौन नियुक्त किए गए? सो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है BN गंगाधर को। अगला क्वेश्चन है जीएसटी डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे जो है ये मनाया गया है फ्रेंड्स कब? 1 जुलाई को। सो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है पूरी इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था, इसलिए 1 जुलाई को मनाते हैं जीएसटी डे। पहली बार जीएसटी डे 2018 में बनाया गया था। जीएसटी के लिए जो अमेंडमेंट हुआ था वो कौन सा था? 101। वर्ल्ड की पहली कंट्री जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था वो है फ्रांस और इन्होंने 1954 में जीएसटी इम्प्लीमेंट किया। अगला क्वेश्चन है इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। सो IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक जो है इसमें भारत को कौन सा रैंक हासिल हुआ है? तो इंडिया को मिली है इसमें 72 रैंक। टॉप 3 कंट्रीज देख लीजिए। सो नंबर 1 पे सिंगापुर है, दूसरे नंबर पे है डेनमार्क एंड थर्ड प्लेस पे है USA। नेक्स्ट क्वेश्चन विच बैंक साइन MOU विद इंडियन आर्मी फॉर सैलरी अकाउंट्स। वेतन खातों के लिए किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ में समझौता किया है? पंजाब एंड सिंध बैंक। अगला क्वेश्चन है नेशनल डॉक्टर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस तो है ये किस दिन मनाया गया है? तो 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया नेशनल डॉक्टर्स डे। पहली बार ये दिन जो है इंडिया में सेलिब्रेट किया गया था 1991 में। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की। अब बात करें इस बार की इसकी थीम क्या है? देखो, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bornean elephants have become endangered due to human activities. These are found in which country? सो बोनियन हाथी जो है मानवीय गतिविधियों के कारण लुप्त प्राय हो गए। ये किस देश में पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है किस कंट्री को अभी FATF की ग्रे लिस्ट से जो है हटा दिया गया है? सो हाल ही में फ्रेंड्स तुर्की को जो है FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ बीन चूजन बाय नासा टू डिसमेंटल द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ध्वस्त करने के लिए किस कंपनी को चुना है? SpaceX कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश फर्स्ट बायोप्लास्टिक पार्क विल बी सेटअप। उत्तर प्रदेश का पहला जो बायोप्लास्टिक पार्क है किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसे स्थापित किया जाएगा लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम शुरू की? ऑप्शन सी राइट आंसर, महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। महाराष्ट्र के जो डिप्टी CM हैं अजीत पवार, उन्होंने इस स्कीम की अनाउंसमेंट करी। इस स्कीम के अंडर में जिन वुमेंस की आयु 21 से 60 ईयर्स है उनको 1500 रुपये हर एक महीने जो है दिए जाएंगे उनकी फाइनेंशियल
मदद करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर जस्टिस डिलीवरी। किस राज्य सरकार ने न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की? तो इसे शुरू किया है असम गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र विक्रम मिस्री जो हैं अब 15 जुलाई से किसका कार्यभार इन्होंने संभाला है? तो ये बन गए हैं अब फॉरेन सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट का यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एंटोनियो कोस्टा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 12th विश्व हिंदी सम्मान एट हिंदी संवाद, और ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था इंडिया नेपाल में जो इंडिया की एम्बेसी है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। इस इवेंट में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इज उषा ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आईसीसी मेंस जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था इसका फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो फाइनल मैच हुआ था बारबाडोस के केनिंगस्टन ओवल जो कि ब्रिजटाउन में है, वहाँ पे फाइनल मैच हुआ। साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में हुआ था फाइनल मैच जिसमें विनर रही थी इंडिया। इस बार T20 वर्ल्ड कप का 9th एडिशन हुआ जिसमें 20 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल हुए थे इसमें 55 मैचेस। कौन कौन सी कंट्रीज़ ने होस्ट किया? वेस्ट इंडीज़ और यूएसए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया पार्टिसिपेट इन द 3rd UN लेड कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान। भारत ने कहाँ पर देखिए अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले तीसरे सम्मेलन में भाग लिया? तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे? दोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियाज़ फर्स्ट सोलर मिशन द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट completed its first hello orbit journey in how many days? सो आदित्य L1 मिशन जो है इसने अपनी पहली हेलो कक्षा यात्रा कितने दिनों में पूरी की? 178 डेज में। आदित्य L1 मिशन इंडिया का पहला सोलर मिशन है। इसे लॉन्च किया गया था PSLV C57 रॉकेट से। कहाँ से? श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? TV रविचंद्रन और पवन कपूर। तो ये दोनों ही बनी हैं डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। अगला क्वेश्चन है बुक का नाम है मनोज बाजपेयी द डेफिनेट बायोग्राफी ऑथर्ड बाय। सो मनोज बाजपेयी जो द डेफिनेट बायोग्राफी जो बुक है किसने लिखी है? तो इसके ऑथर हैं पीयूष पांडे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इंटरनेशनल मून डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस किस दिन मनाया गया है? 20 जुलाई। 20 जुलाई को इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके फेलो एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन ने पहली बार मून पर कदम रखा था अपोलो 11 मिशन के तहत। इंटरनेशनल मून डे पहली बार 2022 में मनाया गया और इस बार इसकी थीम है इल्यूमिनेटिंग द शैडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस कंट्री ने अभी रिसेंटली एक नई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाउफेन 1105 को लॉन्च किया है? सो गाउफेन 1105 लॉन्च किया है किस देश ने? तो चीन देश ने सैटेलाइट को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इटली में आयोजित G7 ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग में इंडिया को किसने लीड किया? तो इस मीटिंग में भारत का नेतृत्व किया है किसने? पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ जॉइंड द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस एज द 10th अफ्रीकन कंट्री। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? आइवरी कोस्ट। अगला क्वेश्चन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? सही आंसर है अजिंक्य नायक। तो अजिंक्य नायक जो हैं फ्रेंड्स से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के बने हैं अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच पर्सन हैज़ रिक्लेम्ड द टॉप स्पॉट टू बिकम इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी इन 2023।
2023 में किस व्यक्ति ने भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बनने के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो नंबर 1 पे है विराट कोहली, सेकंड नंबर पे है रणवीर सिंह और थर्ड पे है शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियन कोल माइंस गेवरा इन कसमुंडा इंक्लूडेड इन द टॉप 5 कोल माइंस इन द वर्ल्ड बाय द वर्ल्ड एटलस? दुनिया के शीर्ष 5 कोयला खदानों की सूची में भारत की कोयला खदानें गेवरा और कुसमुंडा को शामिल किया गया है। किस राज्य में है? तो ये जो माइंस हैं ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ स्टेट में। अच्छा, कोल माइंस की बात करें तो नंबर 1 पे कौन सी है? यूएसए की ब्लैक थंडर माइन। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर लोन वीवर स्कीम को शुरू किया है? कृषि ऋण माफी योजना ये शुरू किसने की है? तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली? मोदी जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के किस सत्र का उद्घाटन किया है? 46th सेशन का। यूनेस्को की बात करें तो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है पेरिस में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले और मेंबर्स हैं 193। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम? किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना शुरू की? तो ये योजना शुरू की है तेलंगाना सरकार ने। अच्छा, इस योजना की बात करें तो ये योजना शुरू की गई है जो तेलंगाना के सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। तो जिन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया है तो उनको मेन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए गवर्नमेंट जो है इस स्कीम के तहत 1 लाख रुपए उनको प्रोवाइड करेगी उनके प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टर्म एज अ चेयरपर्सन ऑफ PwC इंडिया? तो PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे पुनः चुना गया है? आंसर संजीव कृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इन जुलाई 2024 उड़ीसा गवर्नमेंट रिनेम्स बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड टू डैश। सो उड़ीसा की सरकार ने बीजू पटनायक खेल पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया उड़ीसा राज्य क्रीड़ा सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर MotoGP इन इंडिया? भारत में MotoGP के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुप्रीता सीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर जो है किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये ऑनर दिया जाएगा किसे? अभिनव बिंद्रा को। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस हंगेरियन ग्रैंड प्री किसने जीती है? 2024 में हंगरी ग्रैंड प्री में के विनर कौन रहे हैं? ऑस्कर पियास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टन माइकल हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? क्रिस्टन माइकल बने हैं एस्टोनिया के नए प्राइम मिनिस्टर। एस्टोनिया देश की कैपिटल है टालिन और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 22-24-25 व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन इनकम फ्रॉम 7 to 10 लाख रुपीज़? 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत कर का प्रावधान किया गया है? 10%। सो तो जो कि नई टैक्स स्लैब्स आई है उसके अकॉर्डिंग 0 से 3 लाख की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, फिर 3 से 7 लाख की इनकम पे लगेगा 5% का, 7 to 10 लाख पे लगेगा 10%, 10 to 12 लाख पे लगेगा 15% का टैक्स, 12 से 15 लाख की इनकम पे 20% टैक्स लगेगा और 15 लाख से ऊपर की जितनी भी आपकी इनकम होगी साल की उस पर 30% का इनकम टैक्स लगेगा। तो ये जो टैक्स की जो है रेट्स आई हैं ये नए आए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2024 मिन आंग हाइंग जो है किस कंट्री के बनी है एक्टिंग प्रेसिडेंट। मिन आंग हाइंग जो है किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं, म्यांमार कंट्री के। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड श्रमिक बसेरा योजना, किस राज्य सरकार ने शुरू की है श्रमिक बसेरा योजना, तो ये शुरू की है गुजरात गवर्नमेंट ने। इस स्कीम की बात करें तो गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगी टेम्पररी हाउसिंग एट द रेट ऑफ ओनली 5 रुपीज़ पर डे। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं या जो लेबर से मज़दूर हैं उनको देखिए टेम्पररी हाउसिंग के रूप में 5 रुपये पर डे के रूप से अस्थायी आवास उपलब्ध कराएगी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड उपवन योजना हेरिटेज ट्री अडॉप्शन स्कीम, किस राज्य सरकार ने शुरू की है उपवन योजना, तो ये स्टार्ट की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, इंडिया सिक्योर्ड विच पोजीशन अमंग द टॉप 10 कंट्रीज विद द मोस्ट फॉरेस्ट एरिया गेन्स, भारत ने सर्वाधिक वन क्षेत्र हासिल करने वाले शीर्ष 10 देशों में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो इंडिया ने रैंक हासिल करी है 3rd पोजीशन। अच्छा, बात करें कि इसमें नंबर 1 पोजीशन पे कौन सी कंट्री है, ये भी याद रखिएगा। तो फर्स्ट नंबर पे है चाइना, फिर सेकंड नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और फिर तीसरे नंबर पे है कौन सी कंट्री, इंडिया। अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनाउंस्ड द रिनेमिंग ऑफ 2 सिग्निफिकेंट हॉल इन राष्ट्रपति भवन। सो देखिए अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम चेंज किया है। दरबार हॉल जो है इसका नाम बदल के रखा गया है गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल जो है इसका नाम बदल के रखा गया है अशोक मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर फ्रॉम इंडिया, भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में पुनः किसे चुना गया है, राइट आंसर इज नीता अंबानी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 2030 विंटर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक गेम्स। 2030 में देखिए जो विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक गेम्स होंगे इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इन गेम्स को होस्ट करेगा कौन सी कंट्री, फ्रांस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे जुलाई मंथ्स के मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। जितने भी पूरे मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थी वो मैंने आपको एक ही वीडियो में कवर अप करा दिए हैं। अब बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। सो आज का देखिए टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है, किस कंट्री ने एक नई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाओफिन 1105 को लॉन्च किया है। सेकंड क्वेश्चन है, गीतानाथ नौसेना दूसरे 5 साल कार्यकाल के लिए किस कंट्री के बनी है प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे हमें इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का हमारा जो ये इंपॉर्टेंट सेशन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहती हैं, ये सभी ई बुक्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप सभी इन ई बुक्स को हमारी वेबसाइट से बाय कर सकती हैं। वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो फ्रेंड्स करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड। आई होप सो आज का सेशन आपका बढ़िया रहा हो, आपने अच्छे से रिवाइज भी करे होंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।